to state the law that explains the heating effect of current which respect to the measurable properties of an electric circuit. यहाँ पर आपसे लॉ पूछा है, वो कौन सा लॉ है जो हीटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है? तो वो लॉ होता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, जो डिसिपेटेड हीट है किसी भी सर्किट में, ठीक है, दैट हैज़ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। जो आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसके हिसाब से जो डिसिपेटेड हीट होती है, डिसिपेटेड हीट ऑफ एनी सर्किट या ऑफ अ सर्किट, सिंपली लिख लो आप, ऑफ अ सर्किट इज नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट। जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके स्क्वायर के, ये ध्यान रखना है, इसके स्क्वायर के। सेकेंडली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट हीट डिसिपेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो सर्किट का रेजिस्टेंस है उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तीसरा टी, यानी कि कितने समय तक करंट फ्लो हुई है, उसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑफ द टाइम या ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन द करंट फ्लो इन द सर्किट, कितनी देर तक सर्किट में करंट फ्लो हुई है, ठीक है। तो उसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो तीन चीज़ों की थे, जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, जो रेजिस्टेंस है, और जो आपका करंट है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग होता है कि जो डिसिपेटेड हीट होती है वो आपका इन तीन चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये उसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, राइट। सेकेंड पूछा है आपसे, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो आपका डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, सेकेंड क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। तुम्हें पता है आर इक्वल्स होता है आपका रो एल वाई ए, तो यही आपको लिखना है, किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और नेचर ऑफ द मटेरियल पर, और साथ में आप लिख सकते हो टेम्परेचर पर भी, ठीक है। तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तब तक रेजिस्टेंस में या जो रेजिस्टिविटी उसमें अंतर नहीं आता है, बट टेम्परेचर से अंतर आता है। तो ये डिपेंड करता है तीन चीज़ों पर। किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर वन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, length of the conductor. Secondly, it depends on area of cross section of the conductor, area of cross section of the conductor. Third, nature of the material, किस material का बना है कंडक्टर, nature of the material of conductor. And the fourth is temperature of conductor, temperature of कंडक्टर। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चूंकि ये क्वेश्चन आपका 2+1 मार्क का, यानी जो सेकंड क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है, तो मेनली यदि आप 2 पॉइंट भी लिख दोगे तो इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। और उसी तरह से चूंकि ये पहला वाला 2 मार्क्स का है, इसमें फार्मूले का हाफ मार्क और हाफ मार्क के, ये तीनों आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
स्टेप मार्किंग होती है, तो कुछ भी भूलना नहीं है, प्रॉपर आपको आंसर लिख कर आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।